दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय आपको रफ्तार नजर आ रही होगी, हर जगह दोस्तों आपको रफ्तारी दिख रहा होगा क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है और हर आदमी इसी फिराक में है कि कौन कितना जल्दी अपना आंसर की लॉन्च कर दे। ठीक है, लेकिन हम है कि थोड़े सरलता से बड़े आराम से आपको आंसर की लेकर आ रहे हैं। आप सभी के समक्ष इत्मीनान से आप अपने गंतव्य तक पहुँच गए हों तो फिर से एक बार अपने आंसर की को मिला लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और हिंदी के जो है सवालों को हम देखने वाले हैं। फटाफट देखेंगे बहुत कम समय में। आइए देखते हैं। पहला ही सवाल दोस्तों गद्यांश से संबंधित था। कुल 5 सवाल पूछे गए थे, तो 20 से 24 तक एक गद्यांश दिया था। इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो कई सारे अर्थ निकलेंगे आपके सामने। ठीक है, तो पहला ही सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। देखिए, सूक्ति का मतलब होता है अच्छी उक्ति। ठीक है, हम लोग यही जानते हैं ना, सूक्ति किसे कहते हैं, अच्छी उक्ति को कहते हैं। उक्ति मतलब होता है बात, कोई अच्छी बात हो। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखेगा, इसमें हमेशा उपदेशात्मक बातों को रखा जाता है। ठीक है, किसे रखा जाता है, उपदेशात्मक बातों को रखा जाता है। अब ये बात बताइए, इस चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और देखिएगा कहां पर उपदेश नजर आ रहा है। कह रहा जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। क्या यह कोई उपदेशात्मक बात है, कोई उक्ति है। ठीक है, कह रहा जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखें, और दे रहा है नम्र और उच्चासय दोनों बनो। ठीक है, अब अच्छी उक्ति देखेंगे तो दोस्तों चारों लाइन अपने आप में अच्छी है, क्योंकि नम्र भी बनना चाहिए, उच्चासय मतलब हमेशा अच्छा आशय, ऊंचा आशय रखना चाहिए, ये भी सही है। अपने व्यवहार को हमें हमेशा मृदुल बनाए रखना चाहिए, कभी कठोर नहीं होना चाहिए। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, कोई दूसरा नहीं करता। आपके जीवन का फैसला आप स्वयं करेंगे कि क्या हमारे लिए अच्छा और बुरा है। ठीक है, ऐसे में चुनाव करना बड़ा कठिन हो गया। फिर कैसे चुनाव किया जाए, वैसे मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लीजिए। यहां पर दोस्तों एक देखिए, उक्ति में क्या होता है, कोई बात सीधी सीधी नहीं कही जाती। ठीक है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से मैंने यहां पर ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया। आप अपना जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ दोस्तों कोमल है, ये आपको बताना है। तो कृतज्ञ माने, देखिए 2 शब्द पढ़ते हैं, कृतज्ञ पढ़ते, कृतज्ञ पढ़ते हैं। कृतज्ञ माने जो उपकार को मानता हो। ठीक है, कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो उपकार मानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो न मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। ये तो जवाब होगा नहीं, निश्चित भी नहीं होगा, उद्दंड भी नहीं होगा, मृदुल। कोमल का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, कोमल का अर्थ हो जाता है मुलायम या मृदुल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है, पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। इसका शीर्षक है दोस्तों आत्मनिर्भरता, कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारी रक्षा और फैसला करो, ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ये जरा आपको बताना है। करा अनुभवी लोगों की बातें सुनकर बातें सुननी चाहिए, उससे भी दोस्तों बहुत सारा फायदा होता है। विश्वास पात्र मित्र बनाकर उसकी बातें सुनकर के, उससे भी दोस्तों काफी हद तक है। अपने विचार और निर्णय को दोस्तों स्वतंत्र रखकर, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए कई बार होता है, जैसे किसी विचार में आ गया कि अब हमको चोरी करना चाहिए। ठीक है, उसके मन में आया तभी तो उसे लागू करता है। तो मन की बातों को मत मानिए दोस्तों, ये तो ठीक ठाक नहीं है। हाँ भी और नहीं भी हो सकता है। सबसे बढ़िया उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कि बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मान करके अगर आप चलेंगे तो जीवन के हर फैसले लेने में दोस्तों आप सक्षम होंगे। ये बढ़िया बात है भाई। जो बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, अगर उसकी बातों को आप मानेंगे, ठीक है, तब दोस्तों आप सफल जरूर बनेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कीजिए, ज्यादा सही है। अगला सवाल है व्यवहार की मृदुलता कराए पतन होने से बचाती, बिल्कुल बचाती पतन होने से। लेकिन ना आपको निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उत्तर पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, जैसे कहने को भी सही है कि अगर आप व्यवहार में मृदुल होंगे तो आपको पतन होने से बचाती है। अरे हम ये क्यों कहें कि पतन होने से बचाती है, हमें कह सकते हैं ना कि हमारा उत्थान होगा, ये भी तो बोल सकते हैं। तो बात समझिएगा, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। करा कठोर बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मन को मरने नहीं देती, ये भी गलत है। यहां पर नम्र और उच्चासय बनाती है, ये वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल दोस्तों व्याकरण से है। करा कबीरदास की जो उलटबासियां हैं, करा इसमें कौन सा रस प्रमुख होता है। लोगों को पता नहीं उलटबासियां क्या, पढ़ाने में लगे हैं, फटाफट उत्तर बताने में लगे हैं। अरे समझो, जो कबीरदास जी थे ये पंचमेल खिचड़ी करते थे, आपको पता होगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। वैसे हम 3 ही रचना के बारे में जानते हैं, साखी, शबद, रामायणी, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, कबीरदास जी की आदत थी कोई बात सीधी नहीं बोलते थे, हमेशा बातों को टोंट में बोलते थे। टोंट, कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में भी होंगे जो सीधे ढंग से आपसे नहीं कह सकते कि अरे पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। ठीक है,
उल्टे उसी बात को कहेंगे, थोड़ा उल्टे ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि जो है आपका जो है खून खौल उठे, कुछ इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। बात सही रहेगी लेकिन गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इसी को कहते हैं उलटबासिया। तो कबीरदास जी की उलटबासिया जो है इसमें शांत रस का प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे अगर कबीरदास की जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, कबीरदास जी की रचनाओं पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, कबीरदास की रचनाओं पर यदि हम ध्यान दें दोस्तों, रचनाएं देखें तो उसमें दो तरह की चीजें मिलती हैं, या तो दोस्तों शांत रस का प्रभाव देखने को मिलता है या भक्ति रस का प्रभाव देखने को मिलता है। अब लोग समझते हैं कि भक्ति करने का मतलब कबीरदास पूजा पाठ कर लें, लेकिन वो तो जो है मूर्ति पूजा मानते नहीं थे। अरे भक्ति का मतलब होता है किसी चीज में भक्ति। ऐसा नहीं कि कबीरदास जी एक ईश्वर को नहीं मानते थे, वो मानते थे कि ईश्वर एक ही है, वो ये नहीं मानते थे कि अलग अलग है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों अभी के लिए शांत रस करिएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है दोस्तों? निर्वेद होता है, निर्वेद। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है दोस्तों? जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा यानी घृणा का भाव। अद्भुत रस का दोस्तों क्या हो जाता है? अद्भुत रस का दोस्तों अचरज हो जाता है, अचरज, अचरज कर लीजिए, आश्चर्य कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाता है। और करुण रस में क्या आ जाता है दोस्तों? शोक का भाव आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहां पर एक शब्द लिखा है दोस्तों, लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब क्या हो जाता है? लोगों द्वारा कही गई उक्ति, ठीक है, उसे कहते हैं लोकोक्ति। कारण न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये बिल्कुल सही है। न 9 किलो तेल होगा, मन तेल की बात होती, किलो नहीं बोलते हैं। 10 मन की बात नहीं करते हैं, पानी की बात नहीं करते हैं, तो बाकी का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? वही श्रम शुद्ध भिन्नार्थक की बात कर रहा है। अभिनय का अर्थ ही दोस्तों नाटक होता है, सही दिया है। अवधि और अवधि बिल्कुल सही जवाब है। अनुचर नौकर को ही कहते हैं। आदि अंत दोस्तों ये तो विलोम दे दिया है, ठीक है। आदि शुरुआत को कहा जाता है, अंत अलग हो जाता है। यहां पर दोस्तों जो अवधि दे दिया है, अवधि दोस्तों समय को कहते हैं, ठीक है। और जो अवधि दे दिया दोस्तों, अवधि याद रखेगा एक बोली विशेष है। अवधि बोली का नाम सुने हैं ना, तो ये अलग अलग हो जाएगा। जो बोलने में समान लगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं समरूप भिन्नार्थक या समश्रुत भिन्नार्थक का भी नाम देते हैं। करा चरण कमल, चरण रूपी कमल रूपी चरण, ठीक है। चरण कमल का जब आप यहां पर समास विग्रह करेंगे, ठीक है, तो कमल रूपी चरण होगा। क्या होगा? कमल रूपी चरण, ठीक है। और याद रखेंगे जहां खूब तारीफ के पुल बधे ना, आंख मूंद कर समझ जाइए दोस्तों, वहां पर कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों? कर्मधारय। और वैसे भी दोस्तों यहाँ विशेषण विशेष वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। और जहां भी विशेषण विशेष वाला कॉन्सेप्ट आए, समझ जाइए दोस्तों, फुल प्रूफ हो गया कि कर्मधारय ही होगा, इसलिए दोस्तों यही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों में दोस्तों उत्तर पद की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है। करा सरोज का पर्यायवाची क्या है? तो सरोज किसका पर्यायवाची दोस्तों? अरविंद का पर्यायवाची है। देखिए कमल को दोस्तों क्या कहते हैं? कमल। कमल याद रखिए जल के पर्यायवाची में अगर ज शब्द लगा दिया, जैसे जलज हो गया, जैसे नीरज हो गया, जैसे तोयज हो गया, ये सब दोस्तों कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा याद रखेगा, इसके अलावा कहीं पर अरविंद शब्द मिल जाए, कहीं पर दोस्तों राजीव शब्द मिल जाए, कहीं पर दोस्तों सरोज शब्द मिल जाए, ठीक है, ये सब भी दोस्तों कमल का ही पर्यायवाची है। गुलाब, कुमुद और शिरीष दोस्तों गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, कर अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। इसके लिए आपको क्या करना है? एक कहावत का पता लगाना है कौन सा सही है। कर ढोल के भीतर पोल, ढोल के भीतर पोल का मतलब होता है दिखावा, ठीक है। बाहरी आडंबर क्या होता है दोस्तों? बाहरी आडंबर, आडंबर का मतलब हो जाता है दिखावा, झूठा दिखावा, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ढाक के 3 पात का मतलब होता है सदा एक सा रहना, ठीक है, सदा एक समान रहना। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों यहाँ ढाक के 3 पात जवाब दिया, क्या सोच लिए थे भाई? प्रैक्टिस नहीं किए होंगे इसीलिए गड़बड़ा गया, ठीक है। अस्थिर विचार वाले व्यक्ति के लिए क्या होगा? तख्त या तख्ता नहीं, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ठीक है। इसके लिए क्या होता? अस्थिर विचार वाला व्यक्ति सोच के गए। अब जाहिर सी बात है जब आपका विचार अस्थिर होगा, जैसे आप आए पढ़ाई लिखाई करने लग गए किसी और काम में, ठीक है। ये तो वही वाली बात है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, या ठीक है, या फिर एक और आते, एक और अच्छा सा है, ठीक है, वो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है, कि क्या करने आए थे और क्या करने लगे, यही वाली बात है। कर सही अर्थ वाला शब्द युग में दोस्तों कौन सा है बताइए? तो दोस्तों पहला है गलत, क्योंकि यहां पर जो सर दे रहा है दोस्तों, इस बड़े वाले सर का मतलब होता है बाण, ठीक है, लेकिन जो छोटा सर दे रहा है दोस्तों, इस सर का मतलब होता है सरोवर। क्या हो जाता है? सरोवर कहिए या तालाब कहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा दोस्तों लिख रहा है कुल, ठीक है,
कुल माने क्या होता है दोस्तों, कुल जो दिया दोस्तों इसका मतलब तो वंश होता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा कुल दिया है दोस्तों इसका मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। लोगों को लगा अंग्रेजी वाला ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी पाउडर है, यही उड़ गए, गलती हो गया। अगला सवाल देखो, आकार और आकार, ये सही है दोस्तों, आकार खान को कहते हैं और आकार आकृति को कहते हैं। जबकि अगले में क्या गलत है दोस्तों, तो निर्जर याद रखेगा, निर्जर देवता को कहा जाता है, और निर्झर जो लिखा है झर, झर माने हो जाता है झरना, झर का मतलब क्या हो जाता है, झरना। तो इस वजह से दोस्तों बाकी के ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। घबराइए मत, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने का चांस आपको नहीं दूंगा, सीधे मुद्दे की बात करता रहूंगा। मनोबल में दोस्तों कौन सी संधि है, तो मनोबल में संधि हो जाता है मनः धन बल। क्या हो जाता है, मना धन बल। तो यहां पर हो जाएगा विसर्ग संधि, यहां दीर्घ मत कीजिएगा, स्वर मत कर दीजिएगा, व्यंजन मत कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे यशोदा का पूछता है, यशोदा का पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, यशोदा, यशोदा का हो जाता है यशः धन दा। क्या हो जाता है, यशः धन दा। जैसे नमस्कार का दोस्तों पूछता है, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे हो जाता है नमः धन कार। इसी तरह होता है मनोहर का मना धन हर हो जाता है, मनोविज्ञान का मना धन विज्ञान हो जाता है। ऐसे ही विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है जो गलत हो, बताइए। लिख रहा है देश पर निकाला, देश पर निकाला नहीं दोस्तों, देश से निकाला। देश से निकाला के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, देश निकाला शब्द होता है, देश निकाला। और देश निकाला में कौन सा समास है दोस्तों, तो याद रखेगा यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ठीक है। बाकी वन में वास दोस्तों यहाँ भी तत्पुरुष समास है, बाकी जल की धारा यानी जल धारा यहाँ भी तत्पुरुष समास है, बाकी चंद्र प्रकाश, ठीक है, चंद्र प्रकाश जो है दोस्तों चंद्र का प्रकाश, ठीक है, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास है। हर सभी जगह तत्पुरुष समासी है, लेकिन देश निकाला गलत लिखा है, होना चाहिए देश से निकाला, ठीक है, देश से निकाला, ठीक है, निकाला। आगे बढ़िए, करा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो देखिए अगर बात हो रही दोस्तों हिंदी वर्णमाला की, तो याद रखिए अगर हम स्वर की संख्या बताएं तो स्वर की कुल संख्या है 11, ठीक है। और दोस्तों उसी तरह से व्यंजन की संख्या पूछे तो व्यंजन में आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होना दोस्तों, ठीक है, अगर टोटल बताए तो आप याद रख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26 का दोगुना कर देंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा। अगर कुल की बात करेंगे तो है 52 अक्षर, कितने होते हैं 52, और यहां पे और निकाल देंगे तो मिलता है दोस्तों 33, ठीक है। 33 जो मिलता है दोस्तों मूल मिलते हैं, ठीक है। तो 33 मिलने के बाद दोस्तों इसमें और भी ऐड हो जाता है, क्योंकि होता क्या देखिए, सबसे पहले आप निकालते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपको 25 मिल जाते हैं, फिर निकालते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ में 4 मिल जाते हैं, फिर आपको मिलता है दोस्तों कौन सा ऊष्म व्यंजन, इसमें भी दोस्तों आपको 4 मिल जाते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आगत में पढ़ते हैं, इसमें भी 2 मिल जाते हैं, ठीक है। तो 4 4 8 2 10, 25 10 35, ठीक है, 35। तो 33 अगर जोड़ेंगे, इसको हटा देंगे तो 33 हो जाएगा, 33 2 35, 35 10 45, 1 46, ठीक है। और क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ और शब्द हैं बताइए। अच्छा हाँ, इसके बाद दोस्तों संयुक्त व्यंजन तो आपने छोड़ दिया, संयुक्त व्यंजन भी तो होते हैं। संयुक्त में क्या क्या करेंगे, संयुक्त में करते हैं दोस्तों क्या क्या, एक तो दोस्तों हम लोग करते हैं संयुक्त में वो क्या बोलते हैं छत्रज्ञ, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, ऊपर से जब आप स्वर में पढ़ के आएंगे ना तो अ ई उ री जो पढ़े हैं ये तो 4 हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आ पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं, बड़ा ऊ पढ़ते हैं, इसके बाद दोस्तों ए पढ़ते हैं, ऐ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं। गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 4 11 ही पढ़ते हैं ना। इसमें भी दोस्तों आप छोड़कर आ गए, कौन सा, एक अनुस्वार वाला छोड़कर आ गए, भूल गए अंग अह। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे ना स्वर में शामिल किया जाता ना व्यंजन में शामिल किया जाता, उसको आप अलग रखिएगा, इसको यहीं तक जोड़िएगा। कुल उठाएंगे तो सीधा सीधा याद रखेंगे 52 तक आ पाएंगे। करा घ का उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा है, तो दंत तो बिल्कुल नहीं, दंत में आता है दोस्तों त वर्ग, क्या आता है त वर्ग आता है। मूर्धा में दोस्तों क्या आता है ट वर्ग आता है, ट ढ वाला, ये भी नहीं जवाब होगा। इसी तरह कंठ दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि कंठ में आता है दोस्तों क वर्ग, और ये जो क ख ग दे रहा है क वर्ग में ही आएगा। और तालु में दोस्तों क्या आ जाता है, यहाँ आता है च वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो जवाब होगा वो कंठ वर्ग होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आज ज्यादा समय नहीं, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। कर घुड़दौड़ में कौन सा समास है, द्विगु समास तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पहला पद दोस्तों संख्यावाची होता है और ऐसा कुछ है नहीं, फर्स्ट पद जो होता है संख्यावाची ऐसा है नहीं। द्वंद्व समास भी नहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, लाभ हानि, ठीक है, ये सब। यहाँ पर दोस्तों अव्ययी भाव भी नहीं, क्योंकि अव्ययी भाव में दोस्तों क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रथम पद कहिए चाहे पूर्व पद प्रधान है, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है दोस्तों,
पूर्व पद जो होता है ये प्रधान होता है, ये आप याद रखेंगे। यहां हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास, घुड़दौड़ यानी घोड़े की दौड़। अंधा युग दोस्तों किसकी रचना है, तो बार बार आप पढ़ चुके हैं, धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। करा आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा होगी, इसी पे कहानी है दोस्तों। जो मूर्खता शब्द है दोस्तों यह स्त्रीलिंग शब्द है। मूर्खता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जब स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों तो इसके लिए होगा नहीं होगी शब्द कीजिए। तो पहले जहां होगा है उसको काट दीजिए, होगा होंगे काट दीजिए। ठीक है, होगी एक ही बचेगा और यही दोस्तों आपका सही जवाब हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आराम आराम से सीखते समझते तो बता सकते थे उत्तर। आगे है प्रेम में भगवान। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया। बच्चा सोचा जान पहचान का तो दो ही पुरस्कार है, या तो व्यास करते हैं या सरस्वती करते हैं, और दोनों नहीं है। ठीक है, फिर लगा बच्चे को देव पुरस्कार कर देते, ये भी नहीं है दोस्तों। ये इनको जो पुरस्कार मिला ये 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, लेकिन ये पुरस्कार अलग है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों इन्हें पुरस्कार मिला जैनन जी को। और किस रचना के लिए, तो प्रेम में भगवान के लिए। थोड़ा सा लिख से हटकर सवाल है। करा हिंदी में जो ठ ध्वनि है ये कैसी ध्वनि है, क्या ओष्ठ ध्वनि है, नहीं। ओष्ठ ध्वनि दोस्तों प वर्ग में आती, प फ ब भ। कंठ ध्वनि है, कंठ भी नहीं दोस्तों, कंठ में क ख ग घ आता है, क वर्ग आता है इसमें। ठीक है, और तालब ध्वनि क्या, तालब में दोस्तों च वर्ग आता है, यह भी नहीं। यह मूर्धन्य है दोस्तों, मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, और ट वर्ग के अंतर्गत ही आप ट ठ ड ढ अड़ पढ़ते हैं, और यहीं पर दे रहा है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना है। मेघ को लिख रहा वार इधर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। वारी माने जल, धर माने धारण करने वाला। ठीक है, तो मेघ को वारिधर भी कहा जाता है, सही है। सरस्वती को वागीश कहा जाता है, सही है। समुद्र को आदित्य दोस्तों नहीं कहा जाता है। आदित्य की बात की जाए, आदित्य की बात की जाए तो आदित्य किसे कहा जाता है, आदित्य सूर्य को कहा जाता है, आदित्य सूरज को कहा जाता है, आदित्य भानु को कहा जाता है, आदित्य सविता को कहा जाता है, आदित्य दिनकर दिवाकर प्रभाकर को कहा जाता है, दिनकर दिवाकर प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर को कहा जाता है, आदित्य मार्तंड को कहा जाता है। ठीक है, ये सब दोस्तों नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, और समुद्र के लिए दोस्तों आप जान ही रहे हैं, यहाँ शरीर को कलेवर भी कहते हैं। ठीक है, काया वगैरह भी कहते हैं। समुद्र को क्या कहते हैं, जल की पर्यायवाची में धी शब्द लगे, जल अधि नीर अधि तोय दिवारी धी अवधि, ये सब दोस्तों समुद्र की पर्यायवाची है। रत्नाकर भी समुद्र का पर्यायवाची है, अन्नो भी समुद्र का पर्यायवाची है, सब याद रखें। ठीक है, करा सोरठा छंद में विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, जो सोरठा होता है ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती, 11-13 जोड़ेंगे, कुल मात्राएं कितनी होती है, कुल मात्राएं होती 24। लेकिन दोस्तों यहां पर याद रखेंगे, जो पहला और तीसरा पद होता है इसको विषम पद कहते हैं, जो दूसरा और चौथा पद होता है इसको सम पद कहते हैं। आपसे पूछा था विषम पद, ठीक है, विषम पंक्ति, और विषम पंक्ति दो होती है, दोनों जगह 11-11 मात्राएं आएंगी, तो 11 + 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल 22 मात्राएं हो जाएंगी। इस वजह से केवल 11 मत बोलिएगा, 22 बोलिएगा। क्यों, यहां अगर ये खाली 11 पूछना चाहता तो पंक्तियों नहीं लिखता। देखिए क्या लिखा है, पंक्तियों, तो क्या लिखता, लिखता विषम पंक्ति। पंक्तियों का मतलब है एक से ज्यादा, इसीलिए दोस्तों 22 कीजिएगा, बाकी अंतिम में देख लेंगे कि लड़ाई में क्या आया है। ठीक है, करक के लिए जो कारक है किसका है, तो अपादान के लिए दोस्तों से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्म के लिए भी दोस्तों कर्ता ने कर्म के लिए दोस्तों को का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, के लिए। ठीक है, और संबंध के लिए क्या किया जाता है, काकी के नानी ने रारी रे। ठीक है, काकी के, इस तरह से दोस्तों चलते रहते हैं। तो यहां जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इंद्रिय का विशेषण क्या है दोस्तों, तो इंद्रिय का विशेषण होता है ऐन्द्रिय। इंद्रिय मत करिएगा दोस्तों, ऐन्द्रिक मत करिएगा, इंद्रिय सब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है। अनुरूप में दोस्तों कौन सा समास है, अनुधन रूप। अनु से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, अनुरूप हो गया, अनुकंपा हो गया, बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा लोकायतन दोस्तों किसकी कृति है, तो ये सुमित्रानंद पंत की कृति है। ठीक है, लोकायतन हो गया, चिदंबरा वगैरह हो गया, ये सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग पहचानना आपको सिखाया था कि आप किसी भी चीज के आगे अच्छा अच्छी लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छी आभार नहीं, अच्छा आभार होता है। ठीक है, तो ए हो जाएगा सही जवाब। कर पशु, पांचु और पढ़, ध्यान समझिएगा, एक शब्द दिया पशु, आप सभी जानते हैं दोस्तों पशु का मतलब क्या हो जाता है, जानवर हो जाता है। दूसरा शब्द दिया पांचु, इसका मतलब आपको नहीं पता, लेकिन तीसरा शब्द दिया पढ़। पढ़ दोस्तों
दोस्तों किसको कहते हैं, मूल्य को कहते हैं या फिर मुद्रा को कहते हैं, ठीक है। पड़ मुद्रा भी चलती थी। और जो पांचू होता है दोस्तों ये रेत को कहा जाता है या फिर बालू को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जानवर तो सही है लेकिन मूल्य प्रतिज्ञा गलत दे दिया। पतंगा नहीं, रात्रि भी नहीं, गंध भी नहीं, नेवला, घाव, उड़द नहीं, यहाँ पर जानवर, रेत और मूल्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। कर अ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, अधपका में अध उपसर्ग है, ये तो होगा नहीं। अवगत में अ उपसर्ग है, ये भी नहीं होगा। अनहित में अन उपसर्ग, ये भी नहीं होगा। अथा में दोस्तों अ उपसर्ग है, अधन था, ठीक है। यहां पर अ उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है दोस्तों ये हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है, ठीक है। तो बाकी तो आप जान गए कि कहां पर कौन कौन सा उपसर्ग दिया गया है। करा अमी का पर्यायवाची क्या दोस्तों, क्या अमी आम्र का पर्यायवाची नहीं। आम्र को दोस्तों क्या कहते हैं, सहकार कहते हैं, सहकार कहते हैं, पीक बंधु कहते हैं, विष नहीं कहते हैं। अमी को कहते हैं सुधा, सुधा, ठीक है। और विष को क्या कहते हैं दोस्तों, विष को गरल भी कहते हैं या विष को कालकूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कालकूट भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों सुधा हो जाएगा, अमी हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ठीक है। ये सब दोस्तों इसके हो जाएंगे। मधुप मत कहिएगा, मधुप नहीं होगा, ठीक है। मधुदीप किसे कहते हैं, भौरे को कहते हैं, ठीक है। मधुप भी वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो याद रखेगा दोस्तों जैसे फिलहाल तो पवन सही जवाब है, क्योंकि पवन में आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पो धन अन बराबर पवन। और यहां पर दोस्तों आ जाता है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि का ही दोस्तों भेद है अयादि संधि। तो याद रखेंगे यहाँ ये जवाब हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा दिया था दोस्तों संयोग, संयोग दिया था। संयोग का क्या कर लेते हैं, संयोग का हो जाता समधन योग, क्या हो जाता समधन योग। और यहाँ हो जाता दोस्तों व्यंजन संधि। तीसरा क्या दिया था मनोहर, मनोहर में क्या हो जाता दोस्तों, मनोहर में हो जाता मना धन हर, क्या हो जाता मना धन हर। और यहाँ क्या हो जाता विसर्ग संधि हो जाता। चौथा क्या दिया था नमस्कार, पीछे ही दोस्तों अभी आपको बताया हूं, नमस्कार में क्या हो जाएगा नमाधनकार, क्या हो जाएगा नमाधनकार। और यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। इस तरह से करेंगे आप तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, याद रखेंगे गीदड़ है पुल्लिंग, जो गीदड़ शब्द है यह है मेल शब्द, ठीक है। और इसमें अगर ई प्रत्यय लगा दीजिए तो शब्द बनेगा गीदड़ी, क्या मिलेगा दोस्तों गीदड़ी। और ये जो गीदड़ी शब्द होता है दोस्तों यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो गीदड़ी करिएगा, गीदड़ का गीदड़ नहीं, गीदड़ी नहीं, गीदड़िया भी नहीं होगा दोस्तों। ये सब कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दिया है, गीदड़ी शब्द होगा, ये अपने दिमाग में बिठाइए, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, थोड़ा स्पीड में करते हैं। करा जो क्रिया अभी अभी हो रही उसे क्या कहते हैं संदिग्ध भूत नहीं, संदिग्ध भूत तब होगा जब संदेह हो, ठीक है। और सामान्य वर्तमान नहीं, अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि क्रिया चली रही अभी समाप्त हुई नहीं, इसलिए इसे क्या कर रहे हैं अपूर्ण वर्तमान कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है, आसन्न भूत कब होता है जो अभी अभी हुआ हो, ठीक है। जो अभी अभी, जो अभी अभी, अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं आसन्न भूत कहते हैं। करा हो सकता है मैं भी चलूं, ये तो हुआ ही नहीं, घटित ही नहीं हुआ है। करा वे दिल्ली चले गए, ये भी नहीं। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, ये भी नहीं। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, मतलब जैसे लग रहा है अभी अभी पहुंचा है, तभी दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय कहां पर है बताइए। अब बच्चे ने सोचा कि समुच्चय मतलब गुट की बात कर, लगा गुट खोजने, जहां तक हो सके आइएगा। सीता और गीता पढ़ती हैं, चिड़िया पेड़ पर हैं, सत्य बच्चे को लगा चिड़िया उठा लेते हैं। अरे भाई चिड़िया के आगे अगर ये लगा होता तब बहुवचन आप समझते, आप तो यहां भी चूक गए, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो सही जवाब है याद रखेगा और है। आप आज के बाद याद रखिएगा जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है इसमें आता क्या क्या है। कहीं भी दोस्तों आपको और लिखा मिल जाए, अथवा लिखा मिल जाए, लेकिन लिखा मिल जाए, किंतु लिखा मिल जाए, परंतु लिखा मिल जाए, ठीक है, परंतु लिखा मिल जाए, बल्कि लिखा मिल जाए, बल्कि लिखा मिल जाए, की लिखा मिल जाए, इन सब में दोस्तों क्या होता है एक तरफ से या लिखा हुआ मिल जाए। यहां पर और है ना, तो याद रखेगा यही समुच्चय बोधक है, ठीक है। ये पहचान है, ये समुच्चय बोधक। अव्यय वाला चैप्टर पढ़िए, कई बार मैंने पढ़ाया है, ठीक है। करा कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है मसृण, मसृण का उल्टा रूक्ष होता है, गलत है। चिरस्थायी भी नहीं, अल्प व्यय भी नहीं, इसे कहते हैं कृपण। जो कंजूसी से कृपण का अर्थ ही होता है दोस्तों कंजूस, कृपण का अर्थ ही क्या होता है कंजूस। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसी को तो कंजूस कहेंगे, किसे कहेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फिर से देखिए पूरा का पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व हो गया।
जिस तरह से मैं आज पढ़ाया ना एकदम टू दी पॉइंट, उसी तरह से इस आंसर की को मैं टू दी पॉइंट लेके आया हूं। औरों की तरह नहीं दोस्तों कि आ जाऊं अपना कोर्स प्रमोशन करूं, हंसी मजाक, आपका टाइम वेस्ट हो। 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और 2 सेगमेंट में मैं क्लास देता हूं, एक बार हिंदी और एक बार जीएस। बहुत आराम से इत्मीनान से आपको समझा देता हूं, आप भी एक बार अपना आंसर मैच करा लीजिए। प्रतिदिन का दोस्तों इसी तरह का अपडेट कर देता हूं, 2-2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। प्रतिदिन दोस्तों आपको 4-4 वीडियो मिल जाएंगे, 2 शिफ्ट 4-4 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। आप आराम से 4 वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ताकि अगले जो है दिन आप तैयार रहिए, जिस किसी का आगे का पेपर है वो भी तैयार है। डिटेल में बताने का फायदा होता है कि आप समझ पाते हैं कहाँ कहाँ गलती हो रही, क्यों हो रही, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कहाँ पे हम गलत सोच लिए, सब कुछ आपको पता चलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।